आप सभी भक्तों का प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और इस प्रश्नोत्तरी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आज कृष्णा यादव जी, आपने प्रश्न किया है, गुरु जी असली सेवा क्या है? असली सेवा क्या है, ये प्रश्न है आपका। देखिए, सेवा असली वही है जिसमें आपकी श्रद्धा हो। श्रद्धा के साथ की हुई हर सेवा असली ही सेवा है। जिस कार्य को करते हुए आप श्रद्धा रखते हैं, जैसे माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की आप, तो माँ की सेवा तो करें पर श्रद्धा के साथ करें, तो वो असली सेवा है। आप दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, सेवा में फॉर्मेलिटी ना हो, रियलिटी हो। यदि रियलिटी है वो असली है, फॉर्मेलिटी है नकली है। ये कृष्णा यादव जी आपके प्रश्न का उत्तर था। महिपाल जी का प्रश्न है, गुरु जी एक बहरा आदमी सत्संग का लाभ कैसे ले सकता है? एक बहरा आदमी सत्संग का लाभ कैसे ले सकता है? उसे वृंदावन में आना होगा, किसी तीर्थ में जाना होगा। वो कानों से नहीं ले सकता लाभ, आंखों से लाभ ले सकता है। कैसे? जैसे कथा चल रही है, सब लोग सुन रहे हैं, तो वो सुन तो नहीं पाएगा क्योंकि कान नहीं है, पर लोग सुन रहे हैं, वो महसूस कर पाएगा देख कर के ये सुन रहे हैं। बिहारी जी को यहाँ बैठा देखेगा, मंदिर में सबको दर्शन करते हुए देखेगा, तो महसूस कर सकता है ना। बिहारी जी को देख तो सकता है, तो वो देख करके उस चीज को महसूस कर सकता है। सुन तो नहीं सकता क्योंकि कान नहीं है, पर आंखों से महसूस कर सकता है देख करके। सरोज शर्मा जी प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? संसार की विस्मृति और परमात्मा की स्मृति, अर्थात संसार का विस्मरण हो और परमात्मा का स्मरण हो। भगवान का स्मरण नित्य बना रहे। आप आंख बंद करके बैठे हैं या आंख खोलकर बैठे हैं, उसी क्षण आपका मन संसार से हट जाए। जिस क्षण आप 1 घंटे के लिए बैठे हैं और 1 घंटे में केवल 1 मिनट के लिए आपका मन संसार से हट पाया, 1 मिनट भगवान में मन लग पाया, तो वो 1 मिनट को ही ध्यान कहते हैं। जिस क्षण संसार से मन हटकर जितनी देर भगवान में मन लगेगा, उसी को ध्यान कहा गया, वही ध्यान है। हाँ, तो ये ध्यान है परमात्मा को प्राप्त करने की तैयारी। मन तैयार हो रहा है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वही ध्यान है। पूजा जी का प्रश्न है, अब आप सरोज शर्मा जी ये भी प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान करना क्यों जरूरी है? ध्यान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ध्यान से ही आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। ध्यान के बाद 2 रास्ते और हैं, ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान का अर्थ है संसार से मन हटाना, ये ध्यान है। परमात्मा ध्यान में अब आने लगे हैं, ये है धारणा, अर्थात आपने परमात्मा को अब धारण करना सीख लिया है, ये धारणा है। और पूर्ण रूप से संसार का परित्याग करके बस घंटों घंटों भगवान के चिंतन में डूबे रहना, यही समाधि है। तो ध्यान शुरुआत है, फिर धारणा में जाना होगा, समाधि। आप आत्मकल्याण चाहते हैं तो ध्यान आवश्यक है, धारणा आवश्यक है, समाधि आवश्यक है। भाई जिसे पीएचडी की डिग्री पाना है, पीएचडी करना है, उसी को तो पढ़ना जरूरी है। पीएचडी जो
करना चाहता है वही पढ़ेगा, जिसे पीएचडी करना ही नहीं वो क्यों पढ़ेगा। तो जिसे परमात्मा को पाना है वो ध्यान लगाएगा, धारण करेगा, समाधि में जाएगा। पाना ही नहीं है तो सवाल ही खड़ा नहीं होगा। पूजा जी प्रश्न कर रही हैं, गुरु जी हम अपना संतोष प्रबल कैसे करें, हम अपना संतोष प्रबल कैसे करें, अर्थात संतोषी कैसे बने। देखिए पूजा जी, हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा है कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। गौधन सबसे बड़ा धन, गौ गाय, गौधन गज हाथी, बहुत सारे हाथी हों, बहुत सारी गाय हों, बहुत सारे बाज हों, और सोना चांदी हीरा मोती बहुत हों, पर सब कुछ तो है पर संतोष नहीं है। यदि संतोष नहीं है तो मुझे लगता है कि ये जीवन में लाभ नहीं होगा। तो संतोष करने के लिए भगवान को केंद्रित, ईश्वर को केंद्रित करिए कि प्रभु जो आप दे रहे हैं बस वही जीवन है, उतने में ही हमें गुजारा करना है। संतोष तो किसी भी विधि से आपको रखना ही पड़ेगा, और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जिनके जीवन में संतोष है वो सुखी हैं, नहीं हैं सो दुखी हैं। तो संतोष तो आपको करना पड़ेगा। जितना विधाता ने दिया पेट भर के दिया तो संतोष, 2 रोटी दी तो संतोष, ये तो आपको करना पड़ेगा। संतोष को प्रबल करने के लिए कथाओं को कंटिन्यू श्रवण करना पड़ेगा, तब संतोष प्रबल होगा।